हेलो फ्रेंड्स, आज पिछला जो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था पदार्थ तथा उसकी संरचना में, आज उसी का हम लोग अगला भाग लेके आए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल तथा क्षार के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अम्ल। ठीक है, अम्ल को हम लोग इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। एसिड नाम तो सब लोगों ने सुन रखा होगा, एसिड। ठीक है, एसिड। तो ये एसिड शब्द आया कहाँ से? एसिड शब्द आया है लैटिन शब्द एसियर से। किससे आया है? लैटिन शब्द एसियर, एसियर। जैसे हमने बताया था कि जो उसका इंग्लिश नाम है एसिड, ये आया है लैटिन शब्द से। क्यों आया? क्योंकि लैटिन शब्द क्या है उसका, ज्यादा फेमस है। तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि एसिड शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, लैटिन शब्द एसियर से हुई। उस एसियर का मतलब क्या होता है? खट्टा। क्या होता है? खट्टा। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है? देखो कि लिखा है कि कुछ पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, उनका खट्टापन उसमें उपस्थित विशेष प्रकार की यौगिक के कारण होता है, जिसे हम अम्ल कहते हैं। जैसे लिखा है कि कुछ पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा, इमली और जो भी पदार्थ जो खट्टे होते हैं, उनमें जो खट्टापन पाया जाता है, उसमें एक विशेष प्रकार का यौगिक होता है, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। ठीक है, समझ गए? अगर साधारण भाषा में किसी को समझाना हो तो ये सबसे आसान डेफिनेशन है कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, उनमें उसका खट्टापन एक विशेष प्रकार के यौगिक के कारण पाया जाता है, जिसे हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरी जो इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन है, ठीक है, दूसरी जो इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन है वो क्या है कि जो यौगिक जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? जो यौगिक जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से हम एक थोड़ा सा आपको यहां पे समझा रहे हैं कि मान लो हम लोगों ने, जैसे थोड़ा सा हम आपको समझा रहे हैं कि मान लो हम लोगों ने यहाँ पे लिया जल। क्या लिया? जल। ठीक है, तो पिछली क्लासों में हमने यहाँ पे कुछ फार्मूला, रासायनिक सूत्र याद करवाए थे। अगर याद हो तो कुछ रासायनिक सूत्र हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का, वाटर का भी लिखाया था और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी लिखाया था। तो ध्यान से देखिए, हम लोगों ने इसका नाम क्या रखा था? कैल्शियम कार्बोनेट, इसको वाटर, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन का मतलब अगर उनको हम जल में डाल दें, ऐसे यौगिक जिनको अगर हम जल में डाल दें तो अगर वो H+ आयन देते हैं, अगर वो क्या देते हैं? H+ आयन, तो उन्हें हम अम्ल कहते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डालेंगे, ठीक है, कोई मतलब नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? आपकी चौक को पानी में डालिए, कुछ देर बाद वो गाढ़ी होके जमीन पे बैठ जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज, कैल्शियम कार्बोनेट में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये H+ आयन नहीं देगा, तो इसका मतलब ये एसिड नहीं है। समझ गए? दूसरी चीज, जैसे यहाँ पे वाटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वाटर को हम वाटर में मिलाएंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। समझ गए ना? इसलिए वाटर भी क्या है? एसिड नहीं है। और तीसरा, यहां पे देखिए कंपाउंड लिखे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम में ही एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम इसको पानी में मिलाते हैं, अगर इसको हम जल में मिलाते हैं, तो जानते हो क्या होता है? अगर HCl को हम इस जल में मिलाते हैं तो ये जो पानी है, ये जो HCl आपस में जुड़े हैं ना, इनको तोड़ देता है। जो पानी है HCl को ऐसे तोड़ देता है, तो H+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, किसी से भी टूटता है, जब भी हाइड्रोजन किसी से भी टूटता है तो H+ के फॉर्म में टूटता है। किसके फॉर्म में? H+ के फॉर्म में। तो जैसे ही हम लोग HCl को पानी में डालेंगे, तो पानी क्या करेगा? इस HCl जो आपस में जुड़ा है ना, इसको तोड़ देगा, तो H किसके फॉर्म में निकलेगा बाहर? H+ के फॉर्म में। तो हमने दूसरी परिभाषा क्या लिखाई? जो यौगिक जलीय विलयन में
H+ आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो साधारण भाषा में अगर किसी को समझाना हुआ तो कैसे समझाओगे कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उनमें उपस्थित विशेष प्रकार के यौगिक के कारण, ठीक है, उस यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अगर दूसरी साइंटिफिक डिफिनेशन समझाना तो कैसे समझाओगे, ऐसे यौगिक अगर आपको दूसरी साइंटिफिक डिफिनेशन समझाना हो तो कैसे समझाओगे कि ऐसे यौगिक जिनको अगर हम लोग जल में डालें तो क्या दें, H+ आयन दें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अम्ल समझ गए कि अम्ल की उत्पत्ति कहाँ से हुई और अम्ल की परिभाषा क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अम्ल के प्रकार। तो अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक को हम लोग दुर्बल अम्ल या कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, अम्ल के प्रकार में पहला प्रकार कौन सा है, याद करिए, लिखते चलिए, प्राकृतिक या इसको क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल या कार्बनिक अम्ल। ठीक है, दुर्बल अम्ल का मतलब वीक एसिड, जो कमजोर एसिड होते हैं। दूसरा प्रकार क्या कहते हैं हम लोग, खनिज अम्ल अथवा प्रबल अम्ल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। अब इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको दुर्बल अम्ल के बारे में और प्रबल अम्ल के बारे में। ठीक है, तो ये दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल का मतलब है जैसे अभी आप लोग एसिड, अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड। तो आप लोग के मन में जैसे एसिड शब्द आता है तो क्या सुनाई पड़ता है, वही एसिड जिससे हम लोग जहां पे गंदा वगैरह होता है उससे साफ करते हैं। या आप लोग पेपरों में नहीं पढ़ते हैं कि एक महिला के ऊपर एसिड का छिड़काव कर दिया गया तो उसका मुंह पूरा जल गया। ठीक है, तो अगर एसिड नाम सुनते हैं तो हम लोग आता है कि भाई एसिड बहुत खतरनाक होते हैं। नहीं, हमने बताया क्या, एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एक दुर्बल अम्ल, दूसरा प्रबल अम्ल। तो जो प्रबल अम्ल होते हैं ना, उनको अगर शरीर पे डाल दिया जाए तो वो काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो प्रबल अम्ल होते हैं त्वचा पर पड़ जाने पर उसे बुरी तरीके से जला देते हैं। समझ गए, अगर आपके मन में एसिड शब्द आए तो एसिड का मतलब ये नहीं कि बहुत खतरनाक होते हैं। एसिड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक दुर्बल एक प्रबल। सिर्फ प्रबल अम्ल ही बहुत खतरनाक होते हैं, अगर उनको अगर टच भी कर लिया जाए ना तो ऐसे उंगली पूरी जल जाएगी। समझ गए, उदाहरण इसके याद कर लीजिए, कौन कौन से उस दिन लिखाए थे, H2SO4 क्या लिखाए थे उस दिन, गंधक का अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर अगला क्या, HNO3 भी लिखाए थे पिछले वाले लेक्चर में, नाइट्रिक एसिड। उसके बाद क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब ये सब क्या है, ये सब अम्ल हैं। कैसे अम्ल हैं, हमने क्या बताया, अम्ल कैसे पहचानोगे, अगर इनको पानी में डालोगे तो H+ आयन निकाल देंगे, जैसे ये भी H+ निकालेगा, HCl भी H+ निकालेगा, H2SO4 भी H+ निकालेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, अम्ल है। लेकिन कैसे अम्ल है, ये प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल कौन से अम्ल होते हैं, जिनको शरीर वगैरह पे डालने पर उसको बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, बाकी दुर्बल अम्ल कैसे होते हैं, भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। मतलब देखो, अपने नेचर में भगवान ने अपना नेचर मतलब ऐसा बनाया है कि वो मनुष्य के लिए फायदेमंद हो। जैसे मान लो, सुनो, अगर कोई अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर नेचर में ऐसे बनता होता तो ये अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है, अपनी जो जीव विविधता है, उसको कितना नुकसान पहुंचाता। अगर कोई भी इसके संपर्क में आता तो तुरंत जल जाता। तो नेचर ये सारी चीजें बनाता है नहीं, तो नेचर में जितने अम्ल पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, जैसे भोज्य पदार्थों में आप जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, सिरका के हम लोग क्या कहते हैं, सिरके में अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड। वो हम लोग को नुकसान नहीं पहुंचाता ना। तो नेचर हम लोग को उसी प्रकार की चीजें देता है जो जैव विविधता के लिए मतलब अच्छी हो। ठीक है, तो जैसे एसिटिक एसिड हो गया आपका, सिरका के अंदर क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड, CH3COOH। ठीक है, यहां पे देखिए एक यौगिक और बनाया है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसका नाम होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, जितने भी आपके खट्टे पदार्थ होते हैं, वो फल फ्रूट वगैरह, उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया। उसके बाद जैसे अगला, दही में जो दही खट्टी होती है ना, उसमें क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं। ये सब क्या है, दुर्बल अम्ल है। ये क्या है, सब दुर्बल अम्ल है। कहां से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। जैसे आपके इमली, कच्चा आम वगैरह में जो वो पाया जाता है अम्ल, कौन सा, टार्ट्रिक एसिड। कौन सा, टार्ट्रिक एसिड। तो अम्ल का मतलब सीधा है
कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उनके अंदर एक विशेष प्रकार के यौगिक के कारण जिसको हम लोग अम्ल कहते हैं, या दूसरी भाषा में समझाना हो तो जो पदार्थ या जो यौगिक जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अम्ल कितने प्रकार के, दो, एक दुर्बल और एक प्रबल। जो प्रबल अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, वो नेचर नहीं बनाता, इसीलिए देखिए दुर्बल अम्ल का दूसरा नाम हम लोगों ने प्राकृतिक अम्ल रखा है। देखो दुर्बल अम्ल बना रहा प्राकृतिक, नेचर बनाता है दुर्बल अम्ल, क्योंकि वो चाहता नहीं कि अपनी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया जाए, ठीक है। और इसी को हम लोग कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखो ध्यान से देखो, जैसे हमने लिखा एसिटिक एसिड तो इसमें भी कार्बन पाया जा रहा, हमने लिखा सिट्रिक एसिड इसमें भी कार्बन पाया जा रहा है, तो ये सब क्या, इनको कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। दूसरा हो गया आपका प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है हम लोगों के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तनु अम्ल क्या होते हैं, और चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं कि तनु अम्ल किसे कहते हैं और सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है। तो सीधा सा हमेशा याद रखिएगा, तनु को हम लोग इंग्लिश में डाइल्यूट बोलते हैं और सांद्र को कंसंट्रेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो तनु अम्ल का मतलब है किसी भी अम्ल के पीछे अगर तनु लग जाए, क्या लग जाए, तनु, तो इसका मतलब है कि उसमें अम्ल कम है, अम्ल क्या है, कम है, और पानी ज्यादा। समझ गए? जैसे हमने लिखा तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका मतलब क्या कि अगर कोई विलयन लेंगे, अगर कोई हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, अगर हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड का विलयन लेंगे तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम रहेगा, पानी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। समझ गए? जैसे हमने लिखा तनु नाइट्रिक एसिड, तो क्या रहेगा, उस नाइट्रिक एसिड के विलयन में नाइट्रिक एसिड कम रहेगा और पानी ज़्यादा रहेगा, ठीक। लेकिन सांद्र का मतलब क्या होता है कि अम्ल ज़्यादा और पानी कम, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हमने लिखा सांद्र H2SO4, H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। तो सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का विलयन लेंगे, कौन से सल्फ्यूरिक एसिड का, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा रहेगा, क्या रहेगा, अम्ल ज़्यादा रहता ना, सांद्र में अम्ल ज़्यादा पानी कम, तो सांद्र H2SO4 में क्या रहेगा, H2SO4 अम्ल ज़्यादा और पानी कम रहेगा, ठीक है। तो एसिड के मतलब अगर दो टाइप के नहीं होते हैं, दो टाइप के मैंने बता दिया, एक प्रबल होते हैं एक दुर्बल, और उसमें हम लोग पढ़ते हैं तनु और सांद्र, ठीक है। तनु का मतलब क्या हुआ कि ऐसा अम्ल का विलयन जिसमें अम्ल, तनु का मतलब क्या हुआ कि ऐसा अम्ल का विलयन जिसमें अम्ल क्या हो, कम हो और पानी ज़्यादा हो। सांद्र का मतलब क्या, ऐसा अम्ल का विलयन जिसमें अम्ल ज़्यादा हो और पानी कम हो, ठीक है। और हाँ एक बात याद रखिएगा थोड़ा सा, अगर आप लोग, अगर एक सेकेंड, एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको किसी अम्ल को तनु बनाना हो, क्या, किसी अम्ल को तनु बनाना हो, तो अगर अम्ल को तनु बनाने का मतलब क्या है कि उसमें अम्ल कम कर दो, पानी ज़्यादा कर दो, समझ गए। तो मान लो हमारे पास यहाँ पे एक बीकर है और बीकर में हम लोग के पास HCl भरा है, HCl माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा है, और मैंने आपसे कहा कि आपको इस अम्लीय विलयन को तनु बनाना है, क्या बनाना है, तनु बनाना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें पानी मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, पानी, यही तो करेंगे, ताकि पानी ज़्यादा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे उसी हिसाब से HCl कम होता चला जाएगा। HCl तो इतना ही रहेगा, वो कम नहीं होगा, लेकिन पानी मिलाने से जो खट्टापन रहेगा, जैसे सुनो HCl क्या है, एक एसिड है, तो अभी मान लो बहुत ज़्यादा खट्टा है, ये एक प्रबल अम्ल है, ऊपर से खट्टा भी ज़्यादा है, या इसको शरीर पर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। लेकिन अगर इसमें हम पानी मिलाते जाएंगे, पानी मिलाते जाएंगे, पानी मिलाते जाएंगे, तो धीरे धीरे इसका प्रभाव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, मतलब ये तनु बनता जाएगा, तनु विलयन बनता जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी किसी भी अम्ल को, अम्लीय विलयन को तनु विलयन कैसे मिलाना है, ठीक है। पानी में क्या करेंगे, अम्ल को धीरे धीरे मिलाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि क्षार किसे